वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड बैरियर। देखेंगे हमारे कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस और बैरियर है जो हमारी डेलीगेशन को इफेक्ट करते हैं वाइल ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन इज द सीमेंट दैट बाइंड्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर रखती है हमारी डेलीगेशन। मीनिंग ऑफ डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, कि हम हमारे सबऑर्डिनेट को कहते हैं कि आपके पास ये ऑर्डर है, हम आपको ये काम असाइन कर रहे हैं और वो अपनी इस अथॉरिटी को लेकर हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं, तो वो अपना डिसीजन लेके उस काम को कर देते हैं। दैट मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसी को अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर वर्क को असाइन करना कि ये आपका ही काम है, आपको ही करना है। लाइक ऐसे स्कूल में 3 बिल्डिंग है, हम 3 बिल्डिंग के अलग अलग सुपरवाइजर बनाते थे, सुपरवाइजर नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम सुपरवाइजर हो गया कि आपके पास मैं आपको ये असाइन कर रहा हूँ वर्क कि आपको बिल्डिंग नंबर 1 आपको ही संभालनी है, तो वो उसको वर्क मिल गया और वो ही करेगा। उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हैंडल करेगा, जो सॉल्यूशन होंगे वो देगा, कोई डिसीजन लेना होगा तो वो लेगा, हाँ, बट जो उसके हित में है वो वही ले सकता है जो हम उसको बोलेंगे। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ entrusting responsibility and authority and creating accountability of a person to whom work or responsibility has been handed over। ठीक है। नाउ एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, मतलब responsibility and authority. Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty, मतलब उसके बाद एक obligation होती है कि उस subordinate को उस पर्सन पर्टिकुलर वर्क को करना ही होगा जो उसके सुपीरियर ने उसको दिया है। ठीक है। व्हेन अ सुपीरियर असाइन अ जॉब टू हिज सबऑर्डिनेट, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबऑर्डिनेट की उस कंप्लीट करना। ठीक है। That means that the word responsibility comes into the play only after the job has been assigned। ठीक है। To assign a job can be assigned responsibility। Features क्या होंगे? Responsibility can be assigned to some other person। The essence of responsibility is to be dutiful। It get originated because of superior subordinate relationship। ठीक है। अथॉरिटी का क्या मतलब है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना। डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। फीचर्स क्या होंगे कि अथॉरिटी हम असाइन कर सकते हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं टू अदर पर्सन। इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट, मतलब हम चेंज को पोस्ट कर सकते हैं, फिर अथॉरिटी चेंज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं किसी भी डिसीजन की, और अथॉरिटी इज द की टू मैनेजरल जॉब बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कांट बी अ मैनेजरल पोस्ट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, देखिए अथॉरिटी क्या है? पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइंड जॉब। अथॉरिटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम मूव करती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप करती है। अथॉरिटी हम डेलीगेट कह सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेटेड है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू है उसको हम अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। ओरिजिन क्या है? जो फॉर्मल पोजीशन में ओरिजिनेट करती है फॉर्मल पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन को, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे सीनियर सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को ओरिजिनेट करती है। अथॉरिटी का एसेंस क्या है? कि डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, और उसमें क्या है कि उस डिसीजन को ओबे करना, मतलब उस काम को करना। ठीक है। नाउ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? कि आंसर करना अपने सबऑर्डिनेट को टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अब सबऑर्डिनेट को जो सबऑर्डिनेट को काम दिया था, उसका जो भी काम हुआ है, कैसे हुआ, उसका आंसर करना अपने सुपीरियर को कि कितना काम हुआ कितना नहीं। व्हेन ए सुपीरियर असाइन अ जॉब ऑफ वर्क टू फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, तो उसकी अथॉरिटी बन जाती है उस सुपीरियर सबऑर्डिनेट की कि उसको कंप्लीट करना और एज सुन एज पॉसिबल करना जब तक उन्होंने मांगा है। फीचर्स क्या है? अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन, इट्स ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर। इट बिगेन सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशन में, और वहाँ डेलीगेशन की अथॉरिटी ओरिजिनेट होती है। ठीक है। डिफरेंस देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असाइन जॉब करना, और अकाउंटेबिलिटी कहता है आंसर करना अपने सुपीरियर को अबाउट योर वर्क परफॉर्मेंसेज। डेलीगेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क कैन बी डेलीवर्ड टू अदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन को देना, और अकाउंटेबिलिटी क्या है? किस अदर पर्सन से लेना, कांट मतलब नहीं देना। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रिलेशनशिप होता है सीनियर और सबऑर्डिनेट का, और अकाउंटेबिलिटी के अंदर डेलीगेशन होती है सिर्फ अथॉरिटी की। कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? आंसर क्या होगा? मे बी येस और नो। ठीक है।
अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इट कैन बी डेलीगेटेड अथॉरिटी. इन अदर वर्ड्स, अ सीनियर ऑफिसर, द ऑफिसर इज क्वेश्चन कैन डायरेक्टली लेटर नो बिकॉज अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, नॉट द अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी डेलीगेटेड हो सकती है पर अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी की नहीं होती है. ठीक है, इस वजह से प्रोसेस क्या है? असाइन वर्क करना, उस अथॉरिटी को ग्रांटेड लेना और फिर उस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना, मतलब आंसरेबल करना. ठीक है, तो देखो अब आपने क्या है कि सबसे पहले काम दो अपने सुपीरियर को, उनकी उनकी पूरी जॉब देखो कि वो कितना कर सकता है, कितना डेलिब्रेट है वो अपने काम को करने में. अपने सबॉर्डिनेट्स को दो उनकी कैपेबिलिटी और उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग. जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फाइनेंस खुद कर सका, पर डेलीगेट तो दे सकते हैं लाइक अकाउंटिंग की, डाटा कलेक्शन की, टू अपने सबॉर्डिनेट्स को. ठीक है, ग्रांटिंग अथॉरिटी, उसमें क्या होगा इस प्रोसेस में कि वो जो उसने अथॉरिटी उसको साइन करी है वो मीनिंगलेस हो जाएगी. बट जब वो उस फुलफिल करेगा, जैसे कि एग्जांपल है जो चीफ मैनेजर है डेलीगेट कर सकता है अपनी डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को. ठीक है, कि भी रॉ मटेरियल खरीदो, स्टॉक इन्वेंट्री, डिवीजन ऑफ वर्क करो, ये छोटे अपने सबॉर्डिनेट्स में. अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी में जस्टिफिकेशन देना सुपीरियर को कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस कितनी हुई है कितनी नहीं. एडवांटेजेस क्या है? जो हमारी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव हो जाती है, हमारे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो जाती है बाय टेकिंग डिसीजंस, बाय गिविंग अथॉरिटी टू देम. उनको काम करने का तरीका पता चल जाता है और हम उन्हें साथ ही साथ गाइड भी कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं कि आप लो, आप एक्शन ले सकते हो. उन्हें नॉलेज भी होगा, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी. हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है ऐसे करने से, और उनका एक्सपेंशन होता है, उनका मॉडिफिकेशन होता है, उनकी डाइवर्सिफिकेशन होती है टुवार्ड्स प्रोडक्ट, टुवार्ड्स बिजनेस एंड टुवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ, जो हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो हमारे पर्सनस की ग्रोथ ही करती है, साथ साथ हमारे बिजनेस की भी ग्रोथ करती है, साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी करती है, और साथ ही साथ हमें एक रेप्यूटेटेड कहलाती है. बेसिस ऑफ मैनेजमेंट है कैर की क्या होता है? जो हमारे इनवाइटेबल रन होते हैं वो ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल हो जाते हैं. जो हमारे सुपीरियर्स हैं और सबॉर्डिनेट है वो कॉन्टैक्ट रहते हैं एक दूसरे से, अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की, और कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जहाँ से हमारी ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और जो हमारे रिजल्ट है वो अच्छे होते हैं. बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाती है हमारे सुपीरियर्स में, हमारे सबॉर्डिनेट्स में, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है और अच्छा कंट्रोल रहता है एक दूसरे का सबके ऊपर. लीड्स टू क्विक एंड बेटर डिसीजन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से जो हमारे डिसीजन है और जो हमारे बेटर डिसीजन है वो जल्दी लिए जा सकते हैं और उनसे हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी जल्दी निकल जाता है. कॉन्टिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है. हमारे सुपीरियर कई बार बिजी हो तो हमारे सबॉर्डिनेट्स हमारी अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पर काम कर सकते हैं. Obstacle in delegation of authority from the delegated to superior and from the delegate or subordinates. फर्स्टली सुपीरियर, देखिए अनफैमिली विद द आर्ट ऑफ डेलीगेशन. इसमें क्या आएगा? जो हमारे कई सारे ऑफर है वो नहीं करते कि हमें पता नहीं था कि क्या किसको दे किसको ना दे, कैसी सिचुएशन है, क्या कई बार हमारी डेलीगेशन फेल भी पड़ जाती है कई बार. ठीक है. डिज़ायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार हेजिटेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, उनको डिस्करेज होता है, जिसकी वजह से जो उनकी एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है. उनको अंदर सबॉर्डिनेट्स को अपने अंदर फेथ नहीं दिखता, उनको लगता है कि नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास इतनी पावर ही नहीं है. कई बार साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हम एल्यूजन कर देंगे, या फिर हम चेक्स कैसे करेंगे, कोई हमें बेटर डिसीजन लेगा, हमसे कोई बेटर ले सकता है. उन्हें पोजीशन का डर लगता है अपनी, उन्हें उनकी आइडेंटिटी को डिज़ायर बनने में भी प्रॉब्लम आती है. जो हमारे एंटरप्राइजेज है वहाँ पे, और उनका लगता है कि रेगुलर इंटरफेरेंस रहेगा, और उन्हें रिस्क ज़्यादा लगता है इन कामों में कि अगर हम काम लेंगे हमें दिक्कत आएगी तो हम कैसे करें. ठीक है, इस तरीके से. सबॉर्डिनेट्स के लिए उनका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें क्रिटिसिज्म ज़्यादा लगता है, उन्हें क्रिटिसाइज होने में ज़्यादा डर लगता है, उनके इंसेंटिव्स की कमी ज़्यादा होती है, उनके अंदर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे उनकी कमी है. नॉन कॉपरेशन हो जाता है हमारे सबॉर्डिनेट्स, और जो उनकी एग्जीक्यूटिव की डिपेंडेंस है वो भी कम होती है. उन्हें ये लगता है हमारे सबॉर्डिनेट को कि वो कंप्लीटली हमारे सुपीरियर्स पे डिपेंड करते हैं, उनमें कोई हैबिट ही नहीं है वर्क करने की या फिर डिसीजन लेने की, और उन्हें बार बार सुपीरियर्स लुकअप करेंगे, इसलिए हमारे स्मॉल डिसीजन लेने में हमको डेलीगेशन लेने में ऑब्स्टेकल फेस करनी होगी. कई बार सबॉर्डिनेट को लगता है कि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, उनके अंदर कोई इतना कैपेबिलिटी नहीं है डिसीजन लेने की, और सुपीरियर्स उन्हें कंसिडर करेंगे कि भी आपने तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लेकर रिस्क ले लिया. इस तरीके से उन्हें मैन्युपुलेट होते रहते हैं.
अब है गाइडलाइंस कि हमें ओवरकम कैसे करें। नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ द डेलीगेशन, सबसे पहले हमारे सुपीरियर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि डेलीगेशन है क्या। थ्रू मीडियम ऑफ कॉलेज वो उन्हें इन्फॉर्म पता चलेगा कि अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन क्या है, तब जाके वो डेलीगेट होंगे। और हमारे जो हाउ टू डेलीगेट शुड हाउ शुड बी डेलीगेटेड, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स, जब हमारे जिन में हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे सबॉर्डिनेट की ड्यू टू इनकम्पिटेंट, ओनली 2 सबॉर्डिनेट्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो उस कंसिडरेशन में और वो डिसीजन ले सके। लेस इंटरफेस इन द रूटीन वर्क, जो हमारे सुपरवाइजर हैं उनको वर्क देने के बाद उनमें कम इंटरफेयर करना चाहिए ताकि जो हमारे सुपीरियर हैं, हमारे सबॉर्डिनेट है, वो फुल कॉन्फिडेंस और फुल फ्रीडम के उन्हें अलाउ कर सके काम। कैपेसिटी टू बियर रिस्क, कई बार हमारे सुपीरियर को रिस्क लेने में डर लगता है इसलिए वो डेलीगेशन को अवॉइड करते हैं, बट अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन हो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की तो उनका फियर भी दूर हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारे एडवांटेजेस हैं डेलीगेशन के वो ज़्यादा निखर के आएंगे। डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली, जब हमें इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में नॉलेज होगी तभी सबॉर्डिनेट उस अथॉरिटी को अच्छे से उस अथॉरिटी पे काम करेंगे और जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे से निखर के आएगी, उसका हमें अलग से रिजल्ट मिलेगा देखने को। गिविंग इंसेंटिव्स, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं हमें उन्हें इंसेंटिव देने चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारे में एडिशनल वर्क क्या है या फिर हमारे में फॉर्मल वर्क क्या है, क्या अप्रिशिएशन है और हमें कब कब उन्हें अच्छे से डेलीगेशन अफेक्ट करनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है सुपीरियर्स की, हमारे सबॉर्डिनेट्स की, उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो कहाँ पे एक्चुअली ओकेजनली कहाँ वर्क कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। जो हमारी हमें डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन लेने में, ताकि वो जो प्रॉब्लम है एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुपीरियर बात करें और उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाए बाय एक्सपर्ट, बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि जो उनकी लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाए वापस से। प्रेज इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, आप उनको क्रिटिसाइज करने की अच्छी बजाय उन्हें प्रेज करें। अगर वो मिस्टेक करते तो उन्हें बोलो कि आप कमिट करो, हम आपको उस गलती का एहसास दिलवाएंगे, हम आपको उस गलती को उसे सुधरवाएंगे। उनकी हेल्प करो, उन्हें इंसल्ट ना करो, उन्हें बताओ कि आप इन्हें कितना इंप्रूव कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो ताकि उन्हें ये लगे कि हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके कोई गलती ना करी हो। डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डेलीगेशन की हिंड्रेंसेस रहती है। जो सुपीरियर है उन्हें कंसल्टेंट की बजाय उन्हें सबॉर्डिनेट्स के छोटे छोटे डिसीजन लेने चाहिए ताकि उन्हें हैबिट हो कि हम भी कुछ ले सकते हैं और सुपीरियर्स के पास एक लेसन होगा कि उन्हें डिपेंड रहना है तो उनके सबॉर्डिनेट्स पर रहना चाहिए, ना कि एक्सपर्ट्स पर। हाँ, एक्सपर्ट्स की तभी हेल्प लो जब आपको अपने खुद पे ट्रस्ट ना हो। Just as authority is the key to manage our job, delegation of authority is the key to organization. Absolutely, because देखिए अथॉरिटी इज़ अ की टू, जो हमारी अथॉरिटी है वो पावर है मैनेजर की, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे अदर पीपल्स को। जो हमारे अदर पीपल्स हैं थ्रू मीडियम ऑफ अथॉरिटी वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अथॉरिटी इज़ अ राइट टू डिसाइड एंड पावर टू टेक कैरी आउट द डिसीजन। अगर अथॉरिटी सेपरेट हो जाएगी मैनेजर पोस्ट में से तो रह क्या जाएगा, मीनिंगलेस। जो मैनेजर की प्रेजेंस है वो अथॉरिटी के थ्रू है, उन्हें अपॉइंट करो, उनके साथ वर्क करो, कंट्रोल करो ताकि जो वर्किंग पीपल है वो कंट्रोल में रहे और उनको अथॉरिटी देते रहो ताकि वो उस अथॉरिटी को अच्छे से बिल्डअप करे और जो अप्रोप्रिएट की है मैनेजर की वो हाईलाइट हो। डेलीगेशन इज द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो विदाउट डेलीगेशन आप अथॉरिटी मीनिंगलेस है। जो सिंगल इंडिविजुअल का परफॉर्म नहीं कर सकता एंटरप्राइजेस के, तो आप मिल्स हब के करते हो, पीपल आपकी हेल्प करते हैं। वी नीड टू, आपको क्या है कि आपको वर्कलोड डिवाइड करना है ताकि जो डिफरेंट पीपल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कर सके, रिलेशन बना सके अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। और जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम हमेशा एग्जिस्ट रहे, जो स्केल है डेलीगेशन का वो इंक्रीज होता रहे इंस्टेड ऑफ डिपेंड ऑन द डेलीगेशन। और जो आपको सक्सेस मिलेगी थ्रू डेलीगेशन ही मिलेगी, और डेलीगेशन आपकी इतनी क्लियर होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और जो आपके ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो आपको ईजिली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 भी खत्म होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 to 9 एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाने वाली हूँ तो आप उसे ज्वाइन कर लेना और ईमेल पर मैसेज कर दिया करो। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।